कीर्ति पुरुष नमः। आज बहुत दिनों बाद प्रभु की प्रेरणा से ये इच्छा हुई कि जो बहुत पहले वीडियो बनाया था उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज नया वीडियो श्याम वेद से संबंधित बनाते हैं। श्याम वेद की उपासना को दर्शाते हैं। श्याम वेद में कुल 1875 मंत्र हैं। इस संहिता को दो भागों में बांटा है, पूर्वाचिक और पूर्वाचिक में अग्नि कांड लिया है। सबसे पहले अग्नि कांड का मतलब अग्नि देवता के जितने भी मंत्र हैं वो सब इसमें एकत्रित कर दिए गए हैं। ऋषि बदलते रहेंगे, देवता अग्नि ही रहते हैं। तो इसमें दस्तियाँ दी हुई हैं। तो प्रथम दस्ती का मतलब है पहले 10 मंत्र, फिर द्वितीय दस्ती, फिर तीसरी दस्ती, ऐसे चलता है। तो पहली दस्ती अर्थात पहले 10 मंत्र आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें स्वयं बातें आती जाएंगी, वेदों की उपासना क्या है वो सब आएंगी। प्रथम मंत्र के ऋषि हैं भारद्वाज जी, देवता है अग्नि जी, छंद है गायत्री, स्वर है षड्ज। अगन आया ही वीत ये गिरनानो हवे दात ये निहोता सत से बहिर्षि। ऋषि भारद्वाज जी कहते हैं कि हे प्रकाश रूप परमात्मन, आप मेरे मस्तिष्क के आकाश में जो स्थित अंतःकरण है कि गुफा है जो जिसमें आप निवास करते हैं वहीं मैं निवास करता हूँ, तो आप उसमें प्रकाशित हो जाइए, अर्थात मुझे अपने प्रकाश के दर्शन दीजिए। और जो मेरी अविद्या है, जो मेरा अज्ञान है, उसको अंधकार को दूर करिए। इस यज्ञ में जैसे बाहर के भौतिक यज्ञ में घी की आहुति देते हैं, इस यज्ञ में मैं अपनी ऊर्जा की आहुति देता हूँ। इस सारी ऊर्जा अर्थात जो भी आदमी खाता पीता है अन्न, उससे सप्त धातु बनती है और अंतिम धातु जो है वो ऊर्जा है मेरी। अब उसका सेनापति कौन है? मन है। अब मन जिस भी अग्नि में जाएगा वो ऊर्जा उसी तरफ चली जाएगी। अब मेरा मन कामाग्नि में गया तो वो ऊर्जा कामाग्नि में जाएगी। मेरा मन पहलवान बनने को किया तो मेरी ऊर्जा जठराग्नि में जाएगी। मेरा मन विद्वान बनने का किया तो मेरी ऊर्जा ज्ञानाग्नि में खर्च होएगी। और मेरा मन परमात्मा को प्रकाशित करने को देखने को हुआ तो मेरी सारी ऊर्जा ध्यान में जाएगी। अर्थात ये ऊर्जा पेट्रोल है। पहले मंत्र में ही ये ऋषि ने दर्शा दिया है कि ये ऊर्जा पेट्रोल है। इसका विषय वासनाओं से, अविद्याओं से, इनसे रक्षा करनी है। तभी हम प्रभु के स्वरूप अर्थात जहाँ प्रभु निवास करता है अंतःकरण में, उस गुफा में वापस जा सकते हैं। अब देखो ध्यान का यहाँ एक और सूत्र आ गया कि हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सब बहिर्मुखी है, बाहर की ओर जाती है। और ध्यान में क्या करना है? इनकी गति को आंतरिक करना है, अर्थात चुप कराना है। इसका मतलब क्या है कि उछल कूद योगा नहीं है। योगा क्या है? योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। और उसके लिए क्या करवाना है कि इन इंद्रियों की गति को शांत करना है। इसके लिए एक आसन लगाओ। फिर मन बुद्धि की गति को शांत करना है, चुप कराना है। इसके लिए अपने शरीर के अंदर जाओ, मस्तिष्क में वो बताएंगे आगे किस किस को किस किस स्थान पे कैसे जाएं, कैसे नीचे से ऊपर ऊर्जा को ऊपर चढ़ाएं, ताकि हम जाके पूरे मस्ती में आके तो हमारा ये मन और बुद्धि की गति चुप हो जाए, हम समाधिस्थ होने लगे।
ये अभ्यास करें। जब पूरी तरह से मन बुद्धि की गति ठहर जाएगी तो फिर प्राण की गति भी ठहर जाएगी, और जब अंतःकरण और प्राण की दोनों की गति ठहर गई तो फिर परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा, और फिर हमारा जो ध्यान यज्ञ है वो सिद्ध हो जाएगा। तो जो ऋषि है, जो आंतरिक है, जो इतनी वर्षों से अपनी साधना कर रहा है, वो कोई ऐसे तो कहेगा, वो तो सीधा कह रहा है, क्योंकि वो सार में आ गया। ये मंत्र जो है ये कोई बहिर्मुखी व्यक्ति के नहीं है। वेद जो है वो बहिर्मुखी नहीं है, वेद आंतरिक है। जिन भी ऋषियों ने उस परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्कार किया उनकी वाणी है। इसलिए अब इनको विस्तार से तो पूरा समझाने के लिए बहुत लगेगा, इसलिए ऋषि तो बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे प्रकाश रूप परमात्मा मेरे अंदर प्रकाशित होइए। इसके लिए मैंने ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा कर रखा है, उसको विषय वासना में नहीं जाने दिया है, उसको मैंने उधर्वगमन कर लिया है। हर एक चक्र रूपी देवता पे उधर्वगमन करके मस्तिष्क के आकाश में ले आया हूँ, और वो ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त मस्त देती है कि उसने आके मेरे मन और बुद्धि को भी ठहरा दिया है, चुप करा दिया है। इसलिए अब तो आप मेरे मस्तिष्क के अंतःकरण रूपी आसन में आकर विराजिए, बैठिए। इस प्रकार क्या है, घंटों घंटों योगी उस परमात्मा के समीप एक ही आसन पे बैठे रहते हैं। ये है उपासना वेद। अब दूसरा मंत्र ले लेते हैं। त्वम अग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हिता देवेभिः मानुषे जना। क्या कह रहे हैं ऋषि जी कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे ध्यान योग का जो हम कर रहे हैं इसके होता आप ही हो। मैं तो सिर्फ बैठ के कार्य आरंभ शुरू करता हूँ, करने कराने वाले तो आप ही हो। आप ही इन दिव्य गुणों वाले देवताओं में एकाग्रता करके इनमें से सारी ऊर्जा कणों को ऊपर चढ़ा के मस्तिष्क के आकाश में पहुँचाने वाले आप ही हो। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी कृपा, आपकी प्रेरणा होती है तो मैं ध्यान में बैठता हूँ, मुझे सहायता मिलती है, मेरा मन एकाग्र होता है और मैं आपकी ओर आता हूँ। यदि आपकी कृपा नहीं है तो मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। तो इसमें सीधा परमात्मा को ही होता बनाया है। इस ध्यान योग यज्ञ का होता वो परमात्मा ही है। तीसरा, इसके ऋषि मेघातिथि जी हैं, देवता वो अग्नि जी है। अग्निम दूतम वर्णिमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञ से सुकृतम। हम जो है इस ऊर्जा कणों को जो ऊपर पहुँचा रहे हैं और हर एक देवताओं में से इसका विलोडन कर रहे हैं, वो कौन से है मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि पहले हमारा जो है ये मूलाधार चक्र है नीचे। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, सीधा आसन में बैठ गए, तो हम अपनी मस्तिष्क की, ये जो मस्तिष्क है यहाँ आगे चक्र है, यहाँ मन बुद्धि की तीसरी आँख बोलते हैं इसको, इसकी एकाग्रता सीधा नीचे मूलाधार चक्र पे ले जाते हैं जहाँ पृथ्वी का स्थान है। उसका मंत्र है ओम भू। ओम भू ओम भू करके हम गुदा द्वार और अंडकोश के मध्य के बीच का जो स्थान है उसमें से इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। फिर हम इस चक्कर में पृथ्वी माता से प्रार्थना करके फिर इसके ऊपर पेड्डू में आ जाते हैं। पेड्डू में जल देवता है, जल में उसका बीज मंत्र ओम भुआ। फिर नाभि में आ जाते हैं, उसमें अग्नि देवता जी हैं, उसका बीज मंत्र है ओम स्वा। फिर हम हृदय में आ जाते हैं, उसका देवता जी हैं वायु देवता और उसका जो बीज मंत्र है ओम महा। फिर हम यहाँ कंठकूप में आ जाते हैं, इसका देवता है आकाश देवता और इसका बीज मंत्र है ओम जना।
फिर हम दोनों शैलियों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र में आ जाते हैं। इसका बीज मंत्र है ओम तपा, और मन बुद्धि रूपी इंद्र देवता यहाँ इस लोक का देवता है। और फिर हम ऊपर सहस्त्रार चक्र में चले जाते हैं जहाँ का देवता स्वयं परमात्मा है, और बीज मंत्र है ओम सत्यम। ये विधि है जो ऋषि जी बता रहे हैं कि जब हम मस्तिष्क की एकाग्रता से नीचे से ऊपर चलते हैं तो साथ साथ हमारी ऊर्जा कण भी ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही स्वाभाविक तौर पर ही ऊपर के लिए उठने की स्टार्ट कर देती है और ऊपर आने लगती है। आपको तो सिर्फ कल्पना करनी है कि मैं नीचे से ऊपर मस्तिष्क की एकाग्रता जा रहा हूँ, और मस्तिष्क की एकाग्रता से तो आप कहीं भी जा सकते हो। मन बुद्धि की गति तो बहुत तेज है। मान लो किसी ने यहाँ से अमेरिका देखा, 1 मिनट में वो अमेरिका पहुँच गया और वो सारे को घुमाया। तो ऐसे मन बुद्धि की आँख से सीधा नीचे मूलाधार चक्र में ध्यान लगाओ, उनके बीज मंत्र बोलो और धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर आओ। और ये सब प्रक्रिया 5, 7, 10 मिनट में ही जो है आपको आंतरिक कर देगी, बहिर्मुखी से आंतरिक कर देगी। और आंतरिक होने के बाद आपकी ऊर्जा भी ऊपर चढ़ने लगेगी। ये कोई सिर्फ शुरू में आपने कल्पना करके काल्पनिक करके ऐसा काम करना है, लेकिन फिर आपको स्वयं अनुभूति होने लगेगी कि मेरी ऊर्जा चढ़ रही है, मेरी ये चक्र जागृत हो रही है और मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। और आज तो मैंने ये अनुभूति कर ली कि मेरा मन बुद्धि चुप हो गया, मैं समाधिस्थ हो गया। आधा घंटा मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ था। फिर मैं वापस आया तो फिर दोबारा से मेरे मन बुद्धि प्राण दोबारा से चालू हो गए, शुरू हो गए। ये स्वयं अनुभूति का विषय है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये वेद है, वेद। और वेद के ऋषि अनुभूति पे खड़े हैं। जो भी वेद के मंत्र हैं, जब ऋषि समाधि अवस्था में गए तभी उन पे उतरे हैं, वो उसके ज्ञाता है, तभी उन्होंने वो वेद मंत्र कर लिया। और फिर बाद में फिर जिसने भी किया इनको संकलित कर लिया। आज हमारे पास वो पुस्तकों के रूप में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी आपको अनुभूति नहीं होगी, जो ऋषियों को होगी तो होगी। नहीं नहीं, आप बैठ के देखिए ध्यान में, जो ये बातें ये लिखी हुई हैं ये सब आपको स्वयं की अनुभूति होगी। तो इसमें क्या कहते हैं ऋषि जी कि इस सारे ध्यान योग यज्ञ का निर्माण वो परमात्मा ही करवाता है, करता है अंदर। तो ऋषि ने उस परमात्मा पे छोड़ दिया, उसको सुकृतम नाम दिया है। उस परमात्मा का नाम सुकृतम है। इसमें यहाँ भी एक बात समझनी पड़ेगी, वेद का जो परमात्मा है उसको वेद में कम से कम 100 देवताओं के नाम से ऊपर आए हैं। और देवता भी वेद के ऐसे नहीं है कि कोई शरीरधारी हो ना, पदार्थ वाले देवता है। जैसे ये सारे अग्नि देवता के चल रहे हैं, तो अग्नि देवता कोई आदमी तो नहीं है, कोई मनुष्य तो नहीं है। अग्नि देवता भी परमात्मा का एक नाम है, सर्वव्यापक है। बताओ कहाँ अग्नि नहीं है, सब जगह अग्नि है। तो सीधा परमात्मा अपने आप न आकर देवताओं के माध्यम से वो अपना काम करता है। तो परमात्मा, वेदों का परमात्मा कौन है कि वो सब जीव जगत को धारण कर रहा है। अर्थात वो ऐसा चेतना है, वो ऐसी प्रकाश है कि वो सब जगह है, सभी जीवों के अंदर है और सभी पदार्थों के अंदर है। सिर्फ आपने उसको अपने वाले अंदर वाले को देखना है। जब आप अपने वाले को देख लोगे तो दूसरे वालों को भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इनके अंदर भी वही है, जो मेरे अंदर है वही इनके अंदर भी है। लेकिन ऐसे किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, पता नहीं लगेगा। स्वयं अपनी अनुभूति से स्वयं देखना होगा कि मेरे अंदर जब ये चेतना है तो दूसरे के अंदर भी यही चेतना है। और ये चेतना किसी पाप पुण्य से लिप्त नहीं है। जैसे सूर्य सभी को ऊपर अपना प्रकाश देता है तो वो किसी के पाप पुण्य से लिप्त थोड़ी है। तो ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर चेतन रूप से है, तो वो किसी के पाप पुण्य से लिप्त थोड़ी है। वो तो साक्षी है, चेतना है। मनुष्य ही कर्म करता है, जीव ही कर्म करता है और वही उसका फल भोगता है। परमात्मा थोड़ी कर्म करता है, वो तो उसका साक्षी है, वो तो उसकी शक्ति है, चेतना है। वो तो उसको जिधर मोड़ोगे उधर चल देगी वो तो शक्ति। आप उसको
खेलों में ले जाओ, आप उसको राजनीति में ले जाओ, आप उसको भोगों में ले जाओ, आप उसको ध्यान करने में ले जाओ, वो तो जैसे आपको उधर ही शक्ति दे देगी आपको। भोगना आप में है, करने वाले भी आप, भोगने वाले भी आप। परमात्मा भोगने वाला नहीं है, परमात्मा एक चेतन शक्ति है। देखो, उसको ऐसे बताने से किसी की समझ में नहीं आएगा। जब वेद ये कह रहे हैं कि वो चेतन शक्ति सबके अंदर है, तो फिर सबके अंदर है तो बाहर वाली नंगी आंखों से वो दिखती नहीं तो बाहर भी वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, चंद्र है, सूर्य है, ब्रह्मांड है, इन सबको कौन चला रहा है? इन सब में वही शक्ति है, लेकिन हमें नंगी आंखों से नहीं दिखती, सिर्फ हमें उस प्रकृति के कार्य दिखते हैं बाहर। तो वो वेद कह रहा है कि अंदर भी वही शक्ति है। तुम्हारे शरीर के अंदर 80% चेष्टा ऐसी है जिनका तुम्हें पता ही नहीं है, वो अपने आप चल रही है। जैसे तुम सांस ले रहे हो, अगर तुम सांस लेने में स्वतंत्र हो, फिर सांस रोकने में भी स्वतंत्र होने चाहिए। तो जो भाई सांस लेने में स्वतंत्र हैं, वो सांस रोक के दिखा दो। कितनी देर रोक लेंगे? सांस लेना पड़ेगा। हो गए ना गुलाम? कौन कर रहा है? और ऐसे ही हम जो भी अन्न खाते हैं, हम तो खा पी के अपने काम पे चलता, कौन उसको हजम कर रहा है अंदर? कौन इस दिल को धड़का रहा है? इस तरह शरीर की 80% चेष्टाएं हमारे हाथ में है ही नहीं। 20% स्वतंत्रता दी है, कर्म करने अधिकार में स्वतंत्रता दी है, और उसके अनुसार ही कर्म फल भोग भी ऊपर थोप दिया है कि जैसा कर्म वैसा फल। ऐसे बीच बीच में ये मंत्र आएंगे और उनके हिसाब से ऐसे ऐसे बाहर निकलता जाएगा। तो अगला मंत्र है, चौथा मंत्र है, इसमें फिर कह रहे हैं अग्निवर्तानि जगन द्रविन शिर्वस्युपन्या समिद्र शुक्र आहुता। इसमें तो ऋषि जी ने साफ ही कह दिया है, शुक्र का मतलब कि जो आप अन्न खाते पीते हैं उससे जो वीर्य बनता है, उसके अंदर जो उसके अंदर जो शुक्राणु है, वो तुम्हारा धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। स्पष्ट शब्दों में ऋषि जी कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग करो। स्पष्ट बोल दिया है कि ये तुम्हारा धन है, द्रविदा बहुत ही बड़ा धन है। और ये जो है, जितना इसको सूक्ष्म करोगे, जितना इसको ऐसे सूक्ष्म, ये सूक्ष्म होके जाता है ऊपर, कोई ये थोड़ी है वो जैसे ही आप हर एक चक्रों में इनका विलोडन करोगे, नीचे से ऊपर उद्गमन करोगे, तो ये ऊर्जा सूक्ष्म जाती जाती प्योर होती जाती है, प्योर ऊर्जा, वो जाके फिर समाधिस्थ करती है। तो ये तो स्पष्ट ऋषि जी ने बोल दिया है कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए ही इसका प्रयोग स्त्री में करें। पांचवा मंत्र है प्रेष्ठम वो अतिथिम सतु से मित्रम प्रियम अग्नेरथम न वेगम। ऋषि जी कहते हैं कि हे प्रकाशु परमात्मन, आप अत्यंत कांतिमान है। आपकी कांति अर्थात आपका प्रकाश हजारों सूर्य के समान है, लेकिन शीतल है, मेरे लिए प्रीतम है। लेकिन आप अतिथि की तरह हो। जैसे अतिथि का पता ही नहीं होता कब आ जाए, ऐसे में बैठते तो रोज हूँ ध्यान में, लेकिन आप कब आके प्रकाशित होते हो ये नहीं पता। इसलिए ऋषि जी ने इस मंत्र में परमात्मा को अतिथि बोला है कि अतिथि की तरह पता नहीं कब आ जाए। तो इसका लिए मैं बैठना नहीं छोड़ता, बैठता रोज हूँ। क्या पता कब परमात्मा की कृपा हो जाए और कब मेरे अंदर वो प्रकाशित हो जाए। ये फिर ऋषि जी कहते हैं कि आप मेरे मित्र के समान हैं। मैं तो प्रतिदिन दिन में कई बार मस्तिष्क के आकाश में जाकर टकटकी लगाकर प्रकाश के आने का इंतजार करता हूँ। देखो ऋषि जी कितनी बार बैठते हैं, और सारे चक्रों का रोज विलोडन करता हूँ। ये है वेदों की उपासना। छठे मंत्र में ऋषि जी कहते हैं
त्वं नो अग्ने महोभि पाहि विश्वसयाराते उत दिशो मर्तस्य। कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, ये जो ऊर्जा कण मैं आपके ध्यान में लगाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें तो बीच में संग्राम करने के लिए विरोधी शत्रु आ जाते हैं इसको खाने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, शंका, इन शत्रुओं की सेना मेरे ऊपर चढ़ के आ जाती है कि इस ऊर्जा को तो मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। और मैं कहता हूँ नहीं, प्रभु को दूंगा, प्रभु को दूंगा। वो कहता है नहीं, मेरे को दो, मेरे को। और ये युद्ध होता है। ये सब जितने भी ऋषि लोग हैं सबके साथ युद्ध हुआ है, और जितने भी साधक हैं उन सबके साथ युद्ध हुआ है। तो यहाँ इस युद्ध का वर्णन, संग्राम का वर्णन किया है कि ऋषि जी कहते हैं कि मेरे में ये ऐराते अर्थात दान देने की भावना, अर्थात जो ये ऊर्जा कण है, ये मैं प्रभु के ध्यान में ही लगाने की सोचूं, इधर दूसरे विषय वासनाओं में मेरी ये ऊर्जा ना जाए, ऐसा मेरे मन में हमेशा रहे। तो वो प्रभु स्पष्ट ऋषि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु तू कृपा कर, इन शत्रुओं को मुझसे दूर रख। ये शत्रु तो चढ़ाई कर देते हैं मेरे ऊपर। अब कहीं तो कर्तव्य पालन करने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है, लेकिन व्यर्थ की ऊर्जा, उससे तो मुझे सचेत कर कि व्यर्थ की ऊर्जा तो ना मैं बहूँ। जब ऊर्जा शत्रु ले गए तो फिर ऊर्जा ध्यान का लगेगा मन बुद्धि कैसे ठहरेगी, प्राण कैसे चुप होएगा, ऊपर मस्तिष्क में कैसे चढ़ेंगे, चढ़ ही नहीं सकते, ऊर्जा तो है ही नहीं। स्पष्ट बोला गया है कि जितनी ऊर्जा होगी उतनी देर मस्तिष्क के आकाश में बैठ सकेंगे, नहीं तो वापस नीचे। और जैसे कोई जहाज है ऊपर आसमान में उड़ रहा है, तो जितनी देर उसमें तेल रहेगा उतनी देर ही तो वो चलेगा, तेल खत्म तो वो नीचे। ऐसे योगी है, जितनी ऊर्जा लेके गया उतनी ऊर्जा वो ध्यान खा गया, फिर वो वापस आ गया, फिर अन्न खाएगा, फिर ऊर्जा बनेगी, फिर ऊपर चढ़ेगा। यही प्रोसेस योगी का चलता रहता है। अगले मंत्र में, 7वें मंत्र में फिर ऋषि जी बोलते हैं, एहु सुब्रवाणी ते अग्न इत्थे गिरा ए भी वरदास इंदु भी। कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप मेरे मस्तिष्क के हृदयकाश में प्रकाशित होइए, और मैं तो इस काम के लिए सत्य आचरण करता हूँ। अपने ध्यान योग की सामान्य क्रियाओं में सारी ऊर्जा को ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, और इन ऊर्जा कणों को फिर मस्तिष्क के आकाश में चमकाता हूँ सोम कणों के रूप में। तो मैं तो ये सत्य आचरण कर रहा हूँ, इसलिए आप तो मेरे अंदर प्रकाशित होइए, ये कह रहे। फिर वत्स ऋषि जी आते हैं 8वें मंत्र में, आते वत्सो मनो यत परमा चित सदसता अग्ने त्वाम काम में गिरा। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, तेरा ये प्यारा पुत्र आपके ध्यान योग यज्ञ अभ्यास में जो मेरा मन दूर दूर जाता है, भटकता है, उसको बार बार पकड़ के लाता हूँ। कभी मैं उसको वेदवाणियों से काबू करता हूँ, कभी मैं गायत्री मंत्र गा के उसको काबू करता हूँ, कभी मैं नीचे से अपने बीज मंत्र गा के ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ऐसे करके नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा ले जाता हूँ। तब उस मन को आंतरिक करके उसको मन को ठहराता हूँ। अब इस मंत्र में ऋषि जी ने स्पष्ट बोल दिया कि ये मन जो है ये मीडिएटर है, बीच में खड़ा है। तो अगर ये मन प्रभु की तरफ चला गया तो सारी ऊर्जा प्रभु की तरफ चली गई, और ये मन अगर विषय वासनाओं की चला गया तो सारी ऊर्जा उधर चली गई। इसलिए मन मीडिएटर है। इसमें मन शब्द आया है, इसमें मन शब्द आया है कि मन, अब मन कोई अकेला नहीं है। मन का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम है किसी विषय के बारे में सोचना, मन के ऊपर बुद्धि है, सोचे हुए पे निर्णय करना बुद्धि का काम है। फिर एक चित्त है, चित्त का मतलब जो भी आज तक हमारे से कर्म हो गए वो हमारी मेमोरी में फिट हो गए, हमें उनकी याददाश्त है, तो वो चित्त हो गया। तो ये सारे, फिर आखिर में अहंकार है चौथा, कि मैं ही करने कराने वाला हूँ, कोई और तो कराने वाला है ही नहीं करने कराने वाला। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों का जो संघात है वो अंतःकरण है। तो इस अंतःकरण को चुप कराना है,
और जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की जो डोर है, जो लगाम है, वो मन है। इसलिए इंद्रियों को खींचने के लिए मन है, मन उनका नेता है, और मन के ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि से निर्णय लेके मन को ध्यान में लगाओ। यहाँ मन को बहुत ही अहमियत दी गई है। और 9वां मंत्र है, तोम अग्ने पुष्कराधर्य धर्मा निर्मंतता मूर्धन्यो विश्वस्य भागता। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, मैं अपने अंतःकरण को ठहराता हूँ। कहाँ ठहराता हूँ? पुष्करात मूर्धन्य असी। इसमें स्पष्ट बोल दिया, इस मंत्र में स्पष्ट बोल दिया कि मूर्धन्य। अब इस शरीर में मूर्धन्य कहाँ है? ये हृदय में तो मूर्धन्य है नहीं, तो मूर्धन्य कहाँ है? ऊपर। यही अंदर अंतःकरण, जिसे शास्त्रार्थ चक्र भी कहते हैं और आज्ञा चक्र जो कहते हैं, उसके बीच में एक स्थान है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जीवात्मा का निवास स्थान है। वहीं पर परमात्मा का निष्ठान है, उसको कहते हैं मूर्धन्य। तो ऋषि ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि आप, और वो मूर्धन्य इस कहा है कि कमल के आकार का है, उस मूर्धन्य में आप प्रकाशित होते हैं। इसमें मेरा दूसरे विद्वानों से कोई विवाद नहीं है, मैं किसी भी मत का खंडन नहीं करता हूँ, मैं सभी मतों को मानता हूँ, सभी मत मेरे हैं, इसलिए कोई भाई विरोधी नहीं। मान लो कोई कहे कि हृदय में प्रकाशित होता है, तो फिर वो भी हमने पढ़ा है कि यहाँ से नाड़ियाँ जाती हैं ऊपर, तो वो उसमें से आगे चमकता मस्तिष्क के आकाश में ही है, यहाँ हृदय में नहीं चमकता। हो सकता है हृदय में निवास करता है प्रभु, लेकिन चमकता तो मूर्धन्य में ही है, ये ऋषि जी कहते हैं। इसलिए मेरा किसी भाई से कोई विवाद नहीं है, किसी भी धर्मपंथ से विवाद नहीं है। ये तो सीढ़ियाँ हैं, जो चलते हैं, जो भी भक्ति में पड़ा है, चाहे जिस मर्जी मत संप्रदाय को मानता हो, वो आगे ही आगे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, और अच्छी बात है। इसलिए किसी का भी खंडन मंडन नहीं करता। भगवान जी कहते हैं सब पंथ मेरे से निकले हैं, और सारों के आधार, सारों के प्रमाण वेदों में मौजूद है। वेद कोई एक आदमी के नहीं है, वेद जितने भी मत इस पृथ्वी पर जितने भी मत फैले हुए हैं, उन सभी मतों का प्रमाण आधार वेद है। इसलिए किसी भी मत की मैंने आज तक खंडन मंडन नहीं किया है। सभी मत अपने में अच्छे हैं, सभी मत सभी को आगे ले जा रहे हैं, उस परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। जो भाई आज मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी जब तरक्की कर लेंगे तो वो भी वेदों के परमात्मा पे आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैं किसी का भी कोई खंडन मंडन नहीं करता हूँ। ये बात लास्ट में 10वां मंत्र है, इस 10वीं का आखिरी मंत्र है। वामदेव जिसके ऋषि हैं, अग्ने विश्वादा भरा स्वंभु मूत्ये महे देवो हरसि नादृशे। हे अग्ने अर्थात हे प्रकाश रूप परमात्मन, आप महे महान हैं, हमें तेज व ज्ञान देने के लिए, ऊतिये हमारी रक्षा करने के लिए, असंभव हमारे अविद्या ज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए अपने प्रकाश के पुंज को आभर प्रकाशित कर दीजिए। क्योंकि आप हमारे देखने के लिए हमें विवेक दृष्टि, ऋतंब्रा प्रज्ञा रूपी तीसरा दिव्य नेत्र प्राप्त कराइए। अब देखो इस मंत्र में स्पष्ट ऋषि जी ने कहा है कि ये नंगी आंखों से तो वो परमात्मा दिखता नहीं, उसके लिए कौन सा नेत्र चाहिए? बुद्धि रूपी नेत्र। ये बुद्धि रूपी जो आज्ञा चक्र में मन बुद्धि अंतःकरण का निवास स्थान है, वो नेत्र चाहिए उसको। वो ध्यान में अब बार बार रोज रोज ध्यान करोगे, बार बार रोज रोज ध्यान करोगे, और वो ऊर्जा बार बार ऊपर चढ़ेगी, तो उससे क्या है? बुद्धि तीक्ष्ण होएगी, विवेक प्रज्ञा में बदल जाएगी, ऋतंब्रा प्रज्ञा में बदल जाएगी, अर्थात उसको उस परमात्मा का प्रकाश देखने की शक्ति उसमें आ जाएगी। उसको बोलते हैं तीसरा नेत्र। तो ये अभ्यास से जागता है। तो आगे लास्ट में कहते हैं कि जब तक प्रभु आपकी कृपा नहीं होगी, हम आपके चेतन स्वरूप को नहीं देख सकते। बाहर ब्रह्मांड में घुसे आप चेतन को तो कतई नहीं देख सकते, वहाँ तो प्रकृति ही कार्य करती दिखती है। लेकिन आपका निवास शरीरों में भी है, तो आपको ध्यान योग अभ्यास में ऊर्जा शक्ति कणों को मथ कर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाकर मस्तिष्क के आकाश में साधक पहुंच जाता है, और वह मस्ती और खुमारी में आ जाता है, और ये ऊर्जा उसको चित्त को अंतःकरण को एकदम ठुरा देती है, चुप
प्राण विचों सब कुछ एकदम से स्थिर समाधि अवस्था आ जाती है। पहली दस्तिया श्यामवेद की पूर्ण हुई। इसमें 10 मंत्र का सार मैंने समेट दिया है। ओम प्रकृति पुरुष नमः।